जय हिंद दोस्तों, मैं असद बड़ला स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो मैं अपनी कहानी के ऊपर बात ही करूँगा कि भाई मैंने किस तरह से अपना पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दी मैंने। और अभी मैं फिर एक दोबारा से शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ, उठने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने स्टार्ट 2019 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैंने बीएससी करी हुई है। 2016 में मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया था। 2019 में ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे दिमाग में जुनून था कि भाई मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। तो 2019 में कुछ ही टाइम बाद मैंने जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद। तो जैसे ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा तो 2019 से लेके आप लगा दो 2024 आ चुका है। ऑलमोस्ट 5 साल में से मैंने 4 साल जो है यूपीएससी को डिवोट करके दिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन करी मैंने। और मैं मतलब इस लेवल का था कि मुझे और कुछ करना ही नहीं था। ना मैंने फर्दर स्टडी करी, ना मुझे था कि मैं निकाल दूंगा इस एग्ज़ाम को। इस लेवल का गलत फहमी में जी रहा था। और उसकी वजह से मेरे अगले 4 साल मैंने कुछ नहीं किया सिवाय तैयारी करने के, पढ़ाई करने के। और ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई भी करी मैंने। पर दिक्कत ये रहेगी मेरे साथ कि मैं था हिंदी मीडियम का, मैंने सारी पढ़ाई करी हिंदी मीडियम से। बट आप जानते होंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसकी फील्ड के बारे में जानकारी होगी, तो हिंदी मीडियम का सिलेक्शन बहुत ही कम होता है। ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन कम होता है। तो मुझे भी यही था कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैंने इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दिया। और यही मेरा सबसे ब्लंडर डिसीजन था जिसकी वजह से मैं आज बेरोज़गार बैठा हूँ। तो मैंने इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो हुआ मेरे साथ, मैं पढ़ता गया 10-10 घंटे पढ़ता गया, लेकिन समझ मुझे कुछ नहीं आया। पहले 2-3 साल तो मैंने ऐसे ही बर्बाद हुए। उसके बाद जब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया, तो फिर मेरा इंटरेस्ट ख़त्म होने लग गया पढ़ाई से। तो ऐसे कैसे करके मैंने 4 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन में बर्बाद करे। पिछले 1 साल से मैं कभी यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी कुछ नहीं मिल रहा। कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, हज़ार चीज़ें कर रहा हूँ एक समय पे, क्योंकि अब मैं हो गया हूँ कन्फ्यूज। क्योंकि मेरे पास कोई स्किल नहीं है। अगर मेरे में कोई स्किल होती, इवन मैं इंग्लिश भी प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पाता हूँ। मैंने एक जो जगह कंपनी में इंटरव्यू दिया था, उससे पहले मैंने कोचिंग में पढ़ाया भी था। कोचिंग में भी आज की डेट में ऑफलाइन कोचिंग जो है वो कोई आ नहीं रहा स्टूडेंट, तो ऑफलाइन कोचिंग खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग में भी कुछ सैलरी वगैरह कुछ अच्छी खासी है नहीं। तो कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिए, वहाँ सारे इंग्लिश में बात करते हैं, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। 4 साल में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया मैंने। बीएससी भी भूल गया मैं क्या किया था मैंने बीएससी में। तो यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, लेकिन यूट्यूब पे भी मेरा एक चैनल था, उसको डिमोनेटाइज हो गया। तो कहीं पे लगता है कि किस्मत ही ख़राब है, कहीं पे लगता है कि प्लानिंग ही अच्छे से नहीं कर पाए। अगर ये लाइफ जो है ना, ये प्लानिंग है। अगर आपने अच्छी अपनी लाइफ को प्लान कर दिया तो सही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद पैसा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन लाइफ को प्लान अच्छे से करना और हर स्टेप को प्लान करना पड़ेगा आपको। मैंने यही गलती कर दी। घर वाले सपोर्ट कर रहे थे, मैंने सारा पैसा उड़ा दिया तैयारी करने में। रियलाइज़ नहीं करा, मुझे लगा कि हो जाएगा, आईएएस बनेंगे सीधे, कुछ और जगह टाइम वेस्ट करने की कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं ग्रेजुएशन के टाइम से किसी छोटी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता तो मैंने वो क्रैक कर देना था। हिंदी में करता तो मैंने क्रैक कर देना था। हिंदी में मैं यूपीएससी की तैयारी करता तो शायद स्टेट पीसीएस मेरा क्रैक हो जाता। आज मैं इस लायक हूँ कि मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम भी क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना हिंदी आती है ढंग से, ना मुझे आज भी इंग्लिश आती है ढंग से। इंग्लिश मेरी इस लेवल की बुरी थी, और इंग्लिश हिंदी मेरी बुरी हो गई है क्योंकि मैंने पिछले काफ़ी टाइम से हिंदी को ढंग से ध्यान नहीं दिया। तो ये सब मेरी जर्नी रही है। तो यही मैं इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब के अगेंस्ट में हूँ। और मेरे साथ ही नहीं यार, ये 98% स्टूडेंट के साथ सेम हो रहा है। उनके साथ डिफरेंट डिफरेंट तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हर आदमी की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। पर बेरोजगारी सबके साथ है। मतलब 98% लोग जो है पिछले 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनको कुछ नहीं मिल रहा। क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, इंडिया में करोड़ों लोग जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। वैकेंसीज कितनी होंगी? 1 लाख, 2 लाख, मैक्सिमम 5 लाख, सारे स्टेट और सेंटर की लगा दे तो। उसके बाद क्या? 1 करोड़ कर रहे हैं, 2 करोड़, 3 करोड़, पता नहीं कितने कर रहे हैं। बाकी लोग जा रहे हैं बेरोजगारी में। नए यूथ आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, वो भी तैयारी करने में लगे हुए हैं। क्योंकि जॉब गवर्नमेंट की काम नहीं करना, इंडिया में किसी को काम नहीं करना होता। जिसके पास स्किल नहीं है उसको तो बिल्कुल काम नहीं करना होता है। क्योंकि जिसके पास स्किल होती है वो तो कॉन्फिडेंट रहता है कि भाई मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, खा ही लूँगा मैं। जिसके पास स्किल नहीं, वो इनसिक्योर होता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जितने भी बंदे करते हैं वो इनसिक्योर होते हैं। घर से भी उनकी मेंटालिटी इसी तरह से होती है कि
अगर आप आईएएस बन जाओगे तो कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, मस्त ज़िंदगी जियोगे आप। तो इस तरह की ज़िंदगी जीना इंडिया का यूथ चाह रहा है, तो इसकी वजह से वो ये सब काम करने में लगा हुआ है। तो ये कंप्लीटली हमारे इंडिया का रिसोर्सेज हम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया को डेवलप कंट्री बनना है तो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, लेकिन पॉलिटिशियन कोई किसी को इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। दिल्ली में इतने इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं स्टूडेंट के साथ, 2-3 महीने के लिए हा हल्ला मचाते हैं, उसके बाद चुप चुप हो जाते हैं। कोटा में इतने लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इंडिया में कोई भी चीज़ सुधार नहीं हो रहा। मैंने तो पिछले 10 सालों से देखा है, मोदी जी से काफ़ी सारी उम्मीदें थी, लेकिन सुधार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सुधार नहीं हो रहा है। कोई भी एक रिवोल्यूशनरी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही है। रिलीजन की नाम पे बहुत बड़े बड़े वार इंडिया में चल रहे हैं। हर किसी के दिमाग में नफ़रत, ये सब चीज़ें फैला दी गई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो यही लगता है कि गवर्नमेंट जॉब ही बेस्ट है, चाहे सैलरी कम मिले लेकिन सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो कल को कुछ भी हो सकता है इंडिया में। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये मेरी कहानी रही थी, और अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आगे फिर और बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। जय हिंद, जय भारत।